क्या आपके कच्चे कीमे के कबाब भी तवे पर जाते ही टूट जाते हैं या फिर फ्राई करते समय बिखरने लगते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज मैं आपके साथ बड़े-बड़े रेस्टोरेंट और बावर्ची का वो सबसे बड़ा और छुपा हुआ सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ, जो वो आपसे हमेशा छुपाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कबाब ना तो कभी टूटेंगे, ना सख्त होंगे और ना ही अंदर से सूखे बनेंगे। आज हम बनाएंगे इतने सॉफ्ट, जूसी और मुंह में घुल जाने वाले कच्चे कीमे के कबाब की इसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा। आज आप एक ऐसी जादुई तकनीक सीखेंगे जो आपके कबाब को अंदर से बेहद नरम बनाएगी और वो भी बिना किसी महंगे चॉपर के। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे कीमे को खराब कर सकती है। तो चलिए इस लाजवाब रेसिपी को बिल्कुल आसान तरीके से शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा कीमा। आप चाहे मटन, बीफ या चिकन किसी का भी कीमा लें, उसमें कम से कम 20 से 25% फैट यानी चर्बी का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग यहीं पर पहली बड़ी गलती करते हैं कि वो बिल्कुल रूखा कीमा ले आते हैं, जिससे कबाब अंदर से कड़े और सूखे हो जाते हैं। बावर्ची हमेशा फैट वाले कीमे का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि कबाब मक्खन की तरह मुलायम रहें। कीमे को लाने के बाद अच्छी तरह धो लें और फिर किसी छन्नी में रखकर इसका सारा पानी पूरी तरह से निकाल लें। याद रखिए, कीमे में पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। अगर कीमा थोड़ा भी गीला रहा तो आप चाहे जितने मसाले डाल लें, कबाब तेल में जाते ही बिखर जाएंगे। कीमे का पानी पूरी तरह सूख जाने के बाद इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिए ताकि हमें मसाले मिलाने में आसानी हो। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य और सीक्रेट स्टेप पर, जो कबाब को टूटने से बचाएगा और परफेक्ट बाइंडिंग देगा। इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज। इन प्याज को आपको बिल्कुल बारीक काट लेना है। इसके बाद एक साफ कपड़ा लीजिए और उसमें ये कटे हुए प्याज डालकर अपने हाथों से दबाते हुए इसका सारा रस निचोड़ लीजिए। प्याज का यही पानी कबाब को आपस में जुड़ने नहीं देता और कबाब टूट जाते हैं। जब आप पानी निकाल देंगे तो प्याज बिल्कुल सूखे हो जाएंगे। अब इन सूखे प्याज को कीमे में डाल दीजिए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, जो कबाब में एक बेहतरीन ताजगी और खुशबू लेकर आएगा। अब बारी आती है उन खास मसालों की जो इसे बिल्कुल बावर्ची वाला स्वाद देंगे। सबसे पहले हम इसमें एक स्पेशल कूटा हुआ मसाला डालेंगे। इसके लिए 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च को तवे पे हल्का सा भून लीजिए जब तक कि उसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। फिर इसे ओखली में मोटा मोटा कूट लीजिए। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये कुटा हुआ मसाला जब कबाब के अंदर जाता है तो हर बाइट में जो क्रंच आता है उसका स्वाद ही अलग होता है। इसके बाद इसमें डालिए 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। नमक के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का गाढ़ा पेस्ट। ध्यान रहे कि पेस्ट में पानी बिल्कुल ना हो। अब यहाँ पे आती है वो बावर्ची ट्रिक जो कबाब को अंदर तक पूरी तरह से सॉफ्ट करेगी। हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप बाज़ार में मिलने वाला मीट टेंडरीजर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये पपीता कीमे के रेशों को अंदर से एकदम नरम कर देता है, जिससे कबाब मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। अब कबाब को बांधने के लिए हम इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे कबाब का असली स्वाद खत्म हो जाता है। बावर्ची इसमें हमेशा भुना हुआ बेसन या फिर भुने हुए चने का पाउडर डालते हैं। 3 से 4 चम्मच बेसन को तवे पर धीमी आंच पर 2 मिनट भून लें और फिर कीमे में मिलाएं। ये बेसन कीमे की बची हुई नमी को सोख लेगा और कबाब को ऐसी मजबूती देगा कि वो फ्राई करते समय कभी नहीं टूटेंगे। अब शुरू होता है इस रेसिपी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे हम कीमे की गुंदाई कहते हैं। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपनी हथेली की मदद से इस कीमे को कम से कम 7 से 8 मिनट तक लगातार मसलना है। इस तरह मसलने से कीमे के अंदर एक खास खिंचाव पैदा होता है जो कबाब को टूटने से रोकता है। जब आप इसे अच्छे से गूंथ लेंगे तो कीमा बिल्कुल चिकना और एकसार हो जाएगा। अब इसे ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास समय हो तो आप इसे पूरी रात भी रख सकते हैं, जिससे मसालों का स्वाद कीमे के कण-कण में समा जाता है। 2 घंटे बाद कीमे को फ्रिज से निकाल लीजिए। अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ करेंगे जो इसके स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगी। हम इस कीमे को बिल्कुल ढाबा स्टाइल स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए गैस पर एक कोयले को अच्छी तरह से लाल होने तक गर्म कर लीजिए। अब कीमे वाले बर्तन के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर एक छोटी कटोरी या एल्यूमिनियम फॉयल रखें। उस पर जलता हुआ कोयला रख दें और सिमी और ऊपर से कुछ बूंदें घी या तेल की डालिए। जैसे ही धुआं निकलने लगे बर्तन को तुरंत किसी ढक्कन से बंद कर दीजिए और 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब आप ढक्कन हटाएंगे तो ऐसी लाजवाब खुशबू आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि ये कबाब घर में बन रहे हैं। अब कबाब को शेप देने की बारी है। अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी या तेल लगा लीजिए ताकि कीमा हाथों में न चिपके। अब थोड़े बड़े साइज़ का कीमे का पोर्शन लीजिए और उसे हथेलियों के बीच दबाते हुए एक पतली टिक्की का आकार दे दीजिए।
याद रखिए, कच्चे कीमे के कबाब फ्राई होने के बाद थोड़े सिकुड़ते हैं और मोटे हो जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें शुरू में थोड़ा बड़ा और पतला ही बनाना है। अगर आप इन्हें शुरू से ही मोटा रखेंगे तो ये बीच से फूल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सारे कबाब इसी तरह बनाकर एक प्लेट में रख लीजिए। देखिए, हमारे कबाब में एक भी क्रैक नहीं है और ये दिखने में ही कितने परफेक्ट लग रहे हैं। अब चलते हैं तवे की तरफ और बात करते हैं आंच की, क्योंकि फ्राई करने का तरीका सबसे ज़रूरी है। एक तवे या पैन में थोड़ा सा घी या तेल डालिए। वैसे घी में फ्राई करने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तेल को मीडियम आंच पर गर्म कर लीजिए। तेल बहुत ज़्यादा उबलता हुआ नहीं होना चाहिए और नहीं ठंडा। अगर तेल ठंडा होगा तो कबाब सारा तेल सोख लेंगे और बिखर जाएंगे। मीडियम गर्म तेल में एक एक करके कबाब को आराम से डालते जाइए। कबाब डालने के बाद शुरुआती 2 मिनट तक इन्हें बिल्कुल मत छूइए। इन्हें अपनी जगह बनाने दीजिए और सेट होने दीजिए। अगर आप तुरंत चम्मच लगाएंगे तो कबाब टूट सकते हैं। 2 मिनट बाद जब नीचे की किनारियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगे तो बहुत ही हल्के हाथों से पलटे की मदद से इन्हें पलट दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत और परफेक्ट गोल्डन ब्राउन रंग आया है और हमारा एक भी कबाब न तो टूटा है और न ही बिखरा है। अब दूसरी तरफ से भी इसे धीमी से मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने दीजिए, ताकि कीमा अंदर तक पूरी तरह से सिक जाए और उसका कच्चापन खत्म हो जाए। जब दोनों तरफ से कबाब अच्छे से पक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें तवे के किनारे पर कर दीजिए, ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। इस वक्त पूरे किचन में मसालों और कोयले की जो सौंधी खुशबू आ रही है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब इन्हें गर्मा गर्म एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इन कबाब के साथ सर्व करने के लिए आप दही, हरी मिर्च और पुदीने की तीखी चटनी बनाइए और साथ में लच्छेदार प्याज और नींबू रखिए। जब आप इन कबाब को हाथ से तोड़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, अंदर से एकदम जूसी और बाहर से परफेक्ट। एक टुकड़ा कबाब का लीजिए, उस पर थोड़ा नींबू निचोड़िए, हरी चटनी में डुबोकर प्याज के साथ खाइए। स्वाद ऐसा कि आप बाजार के कबाब हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अगर आपको आज की ये सीक्रेट रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके कबाब भी कभी न टूटें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।